हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट विल नेवर बी हैपन इज कॉल्ड एज। ऐसी इवेंट जो कभी भी नहीं होने वाली, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी नहीं होने वाली। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई इफ पी ऑफ ई इज 0.07। अगर आपको देखो यहाँ पे फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यू दी है 0.07। तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? वो आ जाएगा 0.93। इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन है। यहाँ पे 93 नहीं है, 0.93। ओके, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ अ डाइस इज थ्रोन। अगर आप डाइस फेंकोगे तो ऑड नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। क्योंकि नंबर आपको जब डाइस फेंकोगे तो नंबर कौन से आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? वो जो हम डिवाइड में लिखे जाते हैं, डिनोमिनेटर में। और आपको बोला क्या है? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कौन सा आ सकता है? 1 3 और 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग 1/2 इसका आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन है। तो इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एज 3 इफ अ डाइस इज थ्रोन। कि अगर आप डाइस फेंकोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सम आएगा वो 3 आएगा, है ना? तो उसकी पॉसिबिलिटी देखनी है आपने। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, आपने कितने ना 2 डाइस फेंकनी है, ठीक है? यहाँ पे गेटिंग अ यहाँ पे 2 डाइस, यहाँ पे ए की जगह इफ, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक कर लेना, यहाँ पे इफ 2 डाइस इज थ्रोन। ओके, ध्यान रखना। अब देखो, तो सम क्या आना चाहिए? सम हमारे पास 3 आना चाहिए। तो जब हम 2 डाइस फेंकेंगे तो सम 3 आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? एक तो यही हो सकती है, एक फर्स्ट पे 1 आ जाए और सेकंड पे 2 आ जाए, यही हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि इस पे 2 आ जाए और दूसरी पे 1 आ जाए। यही 2 पॉसिबिलिटी हैं सम ऑफ 3 आने की, है ना? लेकिन अब ओवरऑल टोटल कितने केसेस बनेंगे आपके? ओवरऑल बनेंगे 36 केसेस, ठीक है? ओवरऑल कितने बनेंगे? 36। क्योंकि यहाँ से देख लिए, अगर मैं फर्स्ट डाइस की बात करूँ तो हो सकता है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि मान लो कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। फर्स्ट पे अगर 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ सकता है। वैसे ही फर्स्ट पे 1 आ रहा है तो फिर 3 आ सकता है। बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे सो ऑन करके ओवरऑल टोटल आप कितने आ सकते हैं? 36 केसेस बन सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 36। लेकिन आपको चाहिए क्या? कि डाइस पे जब सम कितना आना चाहिए? दोनों डाइस का मिला के, दोनों डाइस के जो नंबर आ रहे हैं उनका, उनको मिला के सम कितना आना चाहिए? 3। तो इसका मतलब टोटल उस तरीके के आउटकम्स कितने हैं? 2। तो 2/36 इसका आंसर आएगा, ठीक है? इसका हो जाएगा 2/36 इज इक्वल टू 1/18। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब आप डाइस फेंक रहे हो तो इवन नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो आपको पता है इवन नंबर कितने हैं? 2 4 और 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 6 आएंगे। और उनमें से क्या है पॉसिबिलिटी की जो इवन नंबर आ जाए? तो वो 3 है। तो 3/6 तो इज इक्वल टू 1/2। दोबारा इसका आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड इज, जब आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन पे जो टेल्स आ जाए, दो टेल आ जाए। तो देखो जब दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरी पे टेल आ जाए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक पहली पे हेड आ जाए, पहली पे टेल आ जाए, दूसरी पे हेड आ जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है आपके भी दोनों पे हेड आ जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी कि आपके दोनों पे टेल आ जाए। यही चार पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो आपको पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, दोनों पे टेल आ जाना चाहिए, तो 1/4। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे पेपर्स में पूछा गया है ये। तो करते हैं इसको, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर इफ टू डाइज आर थ्रोन, कि जब आप दो डाइस को फेंक रहे हो तो जो उनके ऊपर सम आ रहा है वो कितना आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो देखो वो पॉसिबिलिटीज कितनी है, आपको पता है कि जो टोटल दो डाइस को जब हम फेंक रहे हैं एक साथ तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे, बिल्कुल होंगे 36। अब हमें देखना है कि जो उन दोनों ऐसे नंबर कि अगर हम दोनों उन दोनों नंबर उसको मिलाएं, दोनों डाइस के जो नंबर हैं अगर उनको मिलाएं वो प्राइम नंबर, उनका जो सम आ रहा है वो प्राइम नंबर आ जाए, तो हम उस वो हमने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हमें। तो देखिए हमें वो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, वो कौन कौन सी है। देखिए पहली पॉसिबिलिटी है कि ये 1 1 दोनों पे 1 1 आ जाए। फिर दूसरी है 1 2 आ जाए। फिर 2 1 आ सकता है, ये भी है। फिर 1 4, फिर 4 1, फिर 1 6, फिर 6 1, फिर 2 3, फिर 3 2 भी हो सकता है। ओके, फिर 3 4 भी हो सकता है। फिर 4 3 भी हो सकता है। अगर 3 4 आता है तो बिल्कुल सेम आपका 2 5 भी हो सकता है। अगर 2 5 आ रहा है तो 5 2 भी हो सकता है। ओके, यहाँ लिखते हैं 5 2 भी हो सकता है, बिल्कुल सेम 5 6 भी हो सकता है। 6 + 5 करोगे कितना होगा 11, वो भी प्राइम नंबर है। तो 5 + 6 करोगे तो 6 + 5 करोगे तब भी 11 आ रहा है, वो भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब ये बनेंगे हमारे पास केस। अब देखो कितने केस बन रहे हैं, मैं दूसरे पेन से इसको केसेस को काटता हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 15। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 36। यही है। देखो अब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अब इसको आप सिंपल फॉर्म में बना दो तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 12 ज़ा 36। तो 5/12 इसका राइट आंसर है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इफ 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो हमें 3 कॉइन्स फेंकने हैं, 3 कॉइन टॉस करने हैं और हमें देखना है कि मिनिमम सब एटलीस्ट कम से कम एक हेड उस पर आएगा। तो देखो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास 3 कॉइन फेंक रहे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या आने की, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए बाकी दोनों पे टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है एक पे हेड आए सेकंड पे टेल आए फिर थर्ड पे दोबारा हेड आ जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है टेल हेड हेड हो जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है टेल हेड टेल हो जाए। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है टेल टेल हेड हो जाए। फिर आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि हेड हेड टेल आ जाए। और लास्ट की है कि टेल टेल टेल, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 8 आपकी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। आपको चाहिए क्या कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो कम से कम है तो मैक्सिमम आपके जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये भी केस इसमें आएगा, ये भी आएगा उसमें, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7। क्योंकि मिनिमम आपके पास कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इसका मतलब 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 5 इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, कि अगर आप एक बार डाइस फेंक रहे हो तो 1 और 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 और 5। इसका मतलब 2। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1/3।
2 1 2 3। ओके, तो इसका मतलब 1/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी but will be the probability of losing a game if the winning probability is 0.3, कि अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.7। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। कल मैं कुछ और एमसीक्यूज ले आऊँगा आपके पास आपके लिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।